तो गाइस स्वागत है तुम्हारा आज की पबजी मोबाइल की न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस आज हम खेल रहे हैं लिविक मैप। तो मेरे टीममेट ने मेरे को फॉलो किया था और मैंने पता नहीं ये कौन सी जगह पे इन लोगों को उतार दिया। तो गाइस मैं यहाँ पर घर पर आता हूँ, मुझे मिल जाती है एक शॉटगन और एक लेवल 1 का बैकपैक। तो यहाँ पर मेरी गेम थोड़ी सी रुक गई थी, तो आसपास में बंदे बहुत ज़्यादा आ रखे थे, तो मुझे उनकी पेटी बनाने के लिए कोई अच्छी गन चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक कोई नई गन मिल जाती है फेमस, और आगे जाकर हमारी फेवरेट M416 मुझे मिल जाती है, जिसको मैं उठा लेता हूँ। गाइस जैसे मैंने इस M4 को उठाया तो फिर मैं इस वाले घर में आता हूँ। अभी मेरे पास शॉटगन थी, तो यहाँ पर मुझे वेक्टर मिल जाती है। तो जैसे ही मुझे ये वेक्टर मिलती है तो मैं आगे तरफ बंदों के बहुत ज़्यादा फायरिंग की साउंड आ रही थी, तो मैं उधर की तरफ जाने लगता हूँ। गाइस मेरे टीममेट पहले ही चले गए थे, इन लोगों ने कोई भी मार्क वगैरह नहीं था लगाया, तो मैं वहाँ पर देख रहा था जहाँ से फायरिंग की साउंड आ रही थी। तो गाइस ये जो मेरा टीममेट है ना 3 नंबर से आगे चला जाता है और इसका डिब्बा बन जाता है। तो ये 1 नंबर भी रश करने जा रहा था। इन्होंने कई बार भी मार्क वगैरह नहीं था लगाया, मैंने इनको बोला था कि ये अकेले रश मत करो, लेकिन ये किसी की बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि इन्हें श्राउड का चाचा बनना होता है ना। तो गाइस यहाँ पर जैसे इन दोनों की पेटी बनती है तो दोनों बंदे इनको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको मैं नो कर लेता हूँ, क्योंकि टीममेट का बदला तो लेना बनता है ना गाइस। तो यहाँ पर मैं एक मोली फेंक लेता हूँ कि अगर उसका टीममेट वहाँ पर रिवाइव वगैरह दे रहा होगा तो दोनों एक साथ जल के राख हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उसका टीममेट वहाँ पर होता ही नहीं गाइस, अलग अलग होते हैं ये तीनों के तीनों टीममेट्स। तो जैसे ही इसके ऊपर मैंने मोली फेंकी तो इसका दूसरा टीममेट पता नहीं मुझे कहाँ से फायरिंग देता है। तो जैसे ये मुझे फायरिंग देता मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर भी मेरे लिए खतरा था, क्योंकि यहाँ से मेरे पाँव दिख रहे थे नीचे से, तो मैं पीछे की तरफ चला जाता हूँ। मैं इसको हर एंगल से फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा मुझे कहीं पर भी स्पॉट वगैरह नहीं होता। यहाँ पर भी मैं आता हूँ और यहाँ पर डब्बों के पीछे जैसे मैं आता हूँ मुझे लगा कि उस वाले सामने वाली हाउस में होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो वो छत के ऊपर चढ़ा होता है, तो जैसे उसे पता लगता है कि मैं अकेला हूँ वो उसी वक्त मेरे ऊपर रश कर देता है। तो हम इसकी भी पेटी हम बना ही देते हैं। तो गाइस जैसे ये रश करता है मैंने इसको नॉकआउट कर दिया, इसको जरा सा भी पता नहीं चला कि गोलियाँ कहाँ से पड़ रही हैं। तो गाइस इसको मैं आगे तरफ जाता हूँ फिनिश करने के लिए, कि इसका तीसरा बंदा भी मुझे सपोर्ट हो जाएगा। पहले बंदे का खेल तो मुझे मिल गया, इसको फिनिश कर दे। गाइस इसके फिनिश के चक्कर में मैं भी फिनिश होने लगा था, क्योंकि इसका हरामी टीममेट पीछे से कवर फायर दे रहा था। मैं महा बचा यहाँ से। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ इसका तीसरा टीममेट मेरे ऊपर फायरिंग करता है, तो फिर मैं वही वाली ट्रिक लगाता हूँ, पीछे की तरफ चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पहले स्मोक की पिन खींच ली थी, तो मैंने स्मोक उधर की तरफ फेंक दिया। गाइस जैसे मैंने ये वाला स्मोक उधर की तरफ फेंका, ये उस बंदे को ऐसे ही कराने के लिए था कि उसको लगे कि मैं उसके ऊपर रश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, मैं उसके ऊपर रश वगैरह नहीं करता। ये तो मैंने उसकी पोजीशन जानने के लिए स्मोक किया था कि वो बाहर आए इस स्मोक को देखकर, और ऐसा गाइस होता भी है। तो कैसे वो सामने वाले घर में होता है, वो छत के ऊपर चढ़ रहा था, स्पाइडरमैन बन रहा था, तो इसकी हम पाइप पेटी बना ही देते हैं। तो तीनों बंदों की यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप हो जाती है। तो गाइस जैसे मैं इनको आगे तरफ लूटने के लिए जाता हूँ तो पता नहीं एक टीममेट इनका, मेरे ख्याल से चौथा बंदा था इनका, वो मेरे ऊपर फायरिंग करता है डीप लेकर। तो गाइस वो कवर में चला जाता है, फिर इस डिब्बे के पीछे आ जाता है। यहाँ पर भी मैं फायरिंग करता हूँ, फ्री फायर देता हूँ कि शायद वो खोपड़ा वगैरह तो खा दे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कि ताकि वो वहाँ पर नेड वगैरह ना फेंक दे। तो जैसे ये कवर से बाहर निकलता है, इसको M4 का एक हेड पड़ता है, तो फिर मैं उसी वक्त इसके ऊपर रश कर देता, क्योंकि ये बंदा वहाँ पर जाके बैंडेजेस सुखाने लग पड़ा था। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो बंदे के फुटस्टेप मुझे आगे वाली बिल्डिंग से आ जाते हैं, तो मैं इसके ऊपर तुरंत रश कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी रिस्क वगैरह नहीं था लेना चाहता कि ये बंदा अपनी हीलिंग्स वगैरह कंप्लीट कर ले। पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मुझे कोई भी बंदा सपोर्ट वगैरह नहीं होता, फिर मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ। पहले इसको गाइस बोट वगैरह डिस्टर्ब करने लग पड़े हैं, बोटों ने मुझे इसकी पोजीशन बता दी थी। जैसे मुझे इसकी पोजीशन पता चल गई तो वहाँ पर इसने एक बोट को फिनिश किया था अभी, तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट रश कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये इसका आखिरी बंदा भी आ जाता है, तो कहीं जहाँ पर मैं प्रो नहीं था तो मेरी पेटी भी बन जाती। तो गाइस
इसी के साथ पूरा ग्राउंड हाउस पूरा खाली हो जाता है। यहाँ पर मैं अंदर आकर हीलिंग करता हूँ, तो इसकी पेटी वगैरह लूट कर इससे अच्छी खासी लूट वगैरह मुझे मिल जाती है, जो कि पूरे मैच में मुझे काम आने वाली है। तो पेटी वगैरह इनकी लूट कर मैं आगे की तरफ और बंदों की तलाश में चला जाता हूँ। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, तो जैसे मैं ग्राउंड हाउस से बाहर निकलने लगता हूँ, तो और सामने से कुछ बंदे फायरिंग वगैरह देते हैं, तो उनकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो गया था कि वहाँ पर मुझे कोई बंदा स्पॉट वगैरह होगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने पीछे से बंदों को एक डैमेज दे दिया। मैंने यहाँ पर नेट की पिन खींची और ऊपर फेंक दिया था और फिर सीधा इसके ऊपर रश कर दिया। लेकिन गाइस ये बंदा थोड़ा सा चालाक रहता है, ये आगे वाली बिल्डिंग में चला जाता है। गाइस यहाँ पर मेरा पता नहीं कौन सा ग्लिच हुआ, मैं फंस गया था। ये बंदा चाहता था मुझे ईजिली मार सकता था यहाँ पे। तो गाइस जैसे मैंने इस बंदे की पेटी बनाई, तो उसी जैसे मैं इसको लूटने लगा, तो उसी वक्त मुझे एक जुए की आवाज़ आती है। तो मुझे तो एक मिनट के लिए तो मैं यहाँ पर डर गया था कि पूरी की पूरी चारों के चारों बंदे मेरे पर रश करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। फिर मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। मैंने सोचा कि अगर उनके रश करने से पहले मैं ही रश कर देता हूँ। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे पता लगता है कि एक ही बंदा है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे बैकवर्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर मैं थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक वगैरह लाता हूँ, तो फिर ऊपर की तरफ भाग जाता हूँ टॉप पे। तो जैसे ही मैं गाइस जहाँ पर आता हूँ ना, तो ये वाले बंदे ने ना नीड की पिन खींच ली थी, तो मैं पीछे की तरफ भाग जाता हूँ। जैसे इसने नीड की पिन खींची तो मैं पीछे की तरफ भाग जाता हूँ। तो इसका नेट गाइस सक्सेसफुल भी होता है, वहाँ पर ही जाकर फटता है। तो मैं और कोई एंगल से इसको मारने की कोशिश करता हूँ, वो वाला एंगल मुझे मिल भी जाता है। यहाँ से वो बंदा नेट वगैरह फेंक रहा था, तो इसकी पेटी हमने बनाई, इसको पता नहीं चला मैंने कहाँ से फायरिंग की इस पर। यहाँ पर एक बोर्ड भी आ जाता है, इसकी हम पेटी बना देते हैं। तो फिर जोन भी गाइस आ रहा था, तो और ये लास्ट जोन था, तो ये बहुत काटने वाला था जोन, तो इसके लिए मुझे जल्द से जल्द जोन में निकलना था। तो गाइस जैसे मैं यहाँ पर इस पत्थर के पीछे आता हूँ, तो मुझे लगा सामने ड्रॉप पे बंदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले तो मैं स्मोक की पिन खींचकर स्मोक फेंकने वाला था कि स्मोक का मुझे कवर मिलेगा, लेकिन मैंने फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे पता था ऐसे बंदे को मेरी पोजीशन का पता चल जाएगा। तो गाइस मैं लास्ट जोन में बहुत ज़्यादा लॉट था, क्योंकि मैं चिकन डिनर के बहुत ज़्यादा क्लोज था और वो बंदा कहीं पर भी छिपा हो सकता है और मुझे कहीं से भी बाहर निकल कर मार सकता है। तो गाइस यस मैं पूरा लौट था यहाँ पर कि कहीं से बंदा आ ना जाए। तो जहाँ से मुझे फुटस्टेप आना स्टार्ट हो जाते हैं बंदे के, तो मैं समझ गया था कि बंदा आसपास ही है कहीं पर। तो गाइस पहले मैं जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मुझे सामने वाले घर से बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं। ये बंदा जाता तो पहले मुझे मार सकता था पीछे से, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो गाइस मैंने सोच लिया था कि इस वाले बंदे को नेट से मारूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये स्कीम मेरी सक्सेसफुल भी हो जाती है। वो बंदा भी वो चलाता गाइस, नेट्स वगैरह मेरे ऊपर फेंक रहा था। गाइस मैंने इस बंदे के ऊपर ना नेट्स की बरसात कर दी थी, लेकिन बंदे की किस्मत बहुत अच्छी थी, पता नहीं ये कैसे बच जाता है। मैंने हर एक विंडो से नेट फेंका, लेकिन ये हर बार बचा जा रहा था। मैं हर एक नेट की गाइस वेट कर रहा था कि इस वाले नेट में बंदा मर जाएगा, लेकिन नहीं, आखिर में जाकर मोली से मरता है। तो गाइस अब वो बंदे के मुझे फुटस्टेप नीचे कूदने के लिए आते हैं। नीचे जब जैसे वो कूदता है बंदा, तो मुझे पता चल जाता है कि बंदा वो नीचे कूद गया है। तो ऊपर से जोन भी आ रहा है, तो इससे पहले कि वो जोन में निकल जाए मैं जोन में निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं था चाहता कि उसकी तरह मेरी भी यहाँ पर जोन में पेटी बन जाए। तो गाइस जैसे यहाँ पर जोन आता था मैं आगे तरफ चला जाता हूँ। यहाँ से मैं विंडो से जंप मारता हूँ और आगे तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि अगर जो जोन में रहेगा तो जोन इसको काट देगा, तो अगर आगे आएगा तो आगे मैं इसको मार दूंगा। दोनों तरफ से ये बंदा फंस चुका था, तो अब इस बंदे के लिए फाइट के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो गाइस मैं यहाँ पर पत्थर की कवर में आता हूँ जोन में, मैं जोन के बीचों बीच था। तो ये बंदा अभी वो शेड पे था। इस जोन क्योंकि लास्ट का जोन तुम्हें भी पता होगा बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। यहाँ पर मेरे पास एक और नेट था, मैं यहाँ पर शेड में फेंकता। पहले बंदा शेड में था, लेकिन बाद में वहाँ से निकल जाता है। तो गाइस शेड के बीचों बीच नेट फटा। तो गाइस अब मेरे पास लास्ट चांस था एक मोली का, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाती है उसको मारने के लिए। गई यहाँ पर मैं मोली की पिन खींचता हूँ और वहाँ पर स्क्वाड हाउस में फेंक देता हूँ। तो ये बंदा वहाँ पर जल जाता है और हमें मिल जाता है एक और डिलीशियस चिकन डिनर।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।